हडसन टेलर, जो 1800 के दशक में चीन आंतरिक मिशन के संस्थापक थे, एक विश्वास के व्यक्ति थे जिनका भगवान ने बड़े पैमाने पर उपयोग किया। लेकिन हडसन टेलर ने एक बार लिखा, भगवान ने मुझे चुना क्योंकि मैं काफी कमजोर था। उन्होंने किसी को चुप रहना सिखाया, और काफी छोटा भी, और फिर उसका उपयोग करते हैं। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि आज का औसत ईसाई अक्सर हतोत्साहित होता है क्योंकि वे नहीं सोचते कि वे उस तरह के ईसाई हैं जिनका भगवान उपयोग कर सकता है। वे न तो काफी मजबूत हैं और न ही काफी बड़े। खैर, मैं चाहता हूं कि आप न्यायियों की पुस्तक के माध्यम से मेरे साथ यात्रा करें, जबकि हम देखते हैं कि भगवान एक न्यायाधीश को दूसरे के बाद उठाते हैं और उनमें यह बात समान थी। वे साधारण असंभव सेवक थे, लेकिन वे बस भगवान के उपयोग के लिए उपलब्ध थे। अब जब आप एक पुराने नियम के न्यायाधीश की कल्पना करते हैं तो एक अदालत के न्यायाधीश के बारे में न सोचें जो लंबी काली गाउन पहने हुए है और चुप और गंभीर है। नहीं, वे वास्तव में शहर में 6 शूटर पहने हुए काउबॉय की तरह हैं। उनका मुख्य कार्य लोगों को उनके दुश्मनों से बचाना है, और इसके लिए बड़ी हिम्मत की आवश्यकता होगी। अब जब हम अध्याय 3 में आते हैं तो हम इस दोहराते चक्र का सामना करते हैं जिसे हम पूरे पुस्तक में देखेंगे। हर चक्र पाप और उत्पीड़न के पाठ्यक्रम का पालन करता है, फिर पश्चाताप और फिर उद्धार। अब यहां पद 7 में हम पढ़ते हैं, और इज़राइल के लोगों ने भगवान की दृष्टि में बुरा किया और उन्होंने अपने भगवान को भुला दिया और बायल और आशेराह की पूजा की। इसलिए भगवान का क्रोध इस्राएल के खिलाफ भड़क गया और उसने उन्हें मेसोपोटामिया के राजा कुशन रिश्ताइम के हाथों बेच दिया। अब हमारे पिछले सत्र में मैंने समझाया कि बायल मुख्य कनानी भगवान था। उसका नाम बस भगवान का मतलब है, लेकिन वह वास्तव में कोई भगवान नहीं है। अध्याय 2 में बायल की मालकिन प्रकट होती है, वह आशेरोत है, और यहां न्यायियों 3 में अब हमें एक और मालकिन आशेराह या आशेराह दी गई है, एक और पागन देवी। यह माना जाता था कि बायल और आशेराह यौन संबंध में शामिल होंगे और वह वसंत के मौसम को जन्म देगी। उसे बायल के लिए एक वेदी के बगल में खड़े एक तराशे हुए खंभे द्वारा प्रतीकित किया गया था। तो जब भी आप बाइबल में पढ़ते हैं कि भगवान के लोगों ने आशेराह को काट दिया, तो वे बस इन लकड़ी के खंभों को काट रहे हैं। इज़राइल अब इस चरण में बायल के इस धर्म के साथ जुड़े यौन अनैतिकता के मंदिर प्रथाओं में शामिल हो गया है, और इस प्रकार भगवान उन्हें मेसोपोटामिया के राजा के हाथों सौंप देते हैं। हमें यहां बताया गया है कि वह उन पर 8 साल तक शासन करता है। उसका नाम कुशन है और इसके साथ उसका उपनाम है रिशत-ए-इम, जिसका मतलब है दोहरा, बुरा। यह उपनाम के लिए कैसा है? दोहरी मुसीबत। खैर, वह दोहरी मुसीबत है। 8 साल के उत्पीड़न के बाद इज़राइलाइट्स अंततः भगवान के पास पश्चाताप में पुकारते हैं और भगवान उनके लिए एक न्यायाधीश देते हैं। पद 9 हमें बताता है कि वह अतनेल है, राजा केलिब के छोटे भाई का बेटा। पद 10 हमें बताता है कि भगवान की आत्मा उस पर थी। वह युद्ध के लिए निकला और भगवान ने मेसोपोटामिया के राजा कुशन रिश्ताइम को उसके हाथ में दे दिया। पद 11 कहता है कि इज़राइल को 40 साल तक विश्राम मिला। अब हम पहले ही शास्त्र में अतनेल का सामना कर चुके हैं, जोशुआ अध्याय 15 में और न्यायियों अध्याय 1 में। उसे एक साहसी और वफादार सैनिक के रूप में वर्णित किया गया है, और ईमानदारी से कहूं, यही वह प्रकार का आदमी है जिसे आप भगवान द्वारा उपयोग करने की उम्मीद करेंगे, है ना? उसका परिवार का बैकग्राउंड सही है, वह केलिब से संबंधित है, वह साहसी है, उसके पास सभी सही संबंध हैं। सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, भगवान ऐसे लोगों का उपयोग कर सकते हैं। शायद आप भी कुछ ऐसे ही हैं। इस आलोचना से चुप मत रहो कि तुम भगवान द्वारा उपयोग किए जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे कुछ अच्छे संबंध हैं। शायद आप एक धार्मिक परिवार से आए हैं। आप बस उन आलोचकों को नजरअंदाज करें और आगे बढ़ते रहें। बस यानी ब्रीच के लिए बहुत बड़े मत बनो। अपने वंश के कारण गर्वित और आत्मनिर्भर मत बनो। भगवान तुम्हें तुम्हारे संबंधों के कारण उपयोग नहीं कर रहे हैं, वह तुम्हें तुम्हारी प्रतिबद्धता के कारण उपयोग कर रहा है। अब
अत्नेल की मृत्यु के बाद तुम फिर से वही चक्र देख रहे हो जो यहां पद 12 में फिर से शुरू हो रहा है। और इज़राइल के लोगों ने फिर से भगवान की दृष्टि में बुरा किया और भगवान ने मोआब के राजा एग्लोन को इज़राइल के खिलाफ मजबूत किया क्योंकि उन्होंने भगवान की दृष्टि में बुरा किया था। इस बार बुरा आदमी एक राजा है, मोआब का राजा। उसने यरीको पर कब्जा कर लिया है, जिसे यहां पद 13 में ताड़ के पेड़ों का शहर कहा गया है। वह अब पिछले 18 वर्षों से इज़राइल को परेशान कर रहा है। और आखिरकार इज़राइल ने पश्चाताप में भगवान से पुकारा और पद 15 हमें बताता है भगवान ने उनके लिए एक उद्धारक को उठाया। उसका नाम एहूद था। अब हमें बताया गया है कि वह बेंजामिन का है। इस बिंदु तक बेंजामिन के जनजाति ने सच कहूं तो कुछ भी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया है। वास्तव में इस जनजाति ने न्यायियों के अध्याय 1 के अनुसार अपने क्षेत्र से दुश्मनों को बाहर निकालने में असफलता पाई है। तो यह वास्तव में असंभव लगता है कि एक राष्ट्रीय नायक बेंजामिन के जनजाति से आएगा। हमें यहां पद 15 में यह भी बताया गया है कि एहूद बाएं हाथ का था। हिब्रू शब्द जिसका अनुवाद बाएं हाथ का किया गया है एक यौगिक शब्द है जिसका वास्तव में मतलब है दाएं हाथ में दोषी। देखिए, एहूद बाएं हाथ का था क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपने दाएं हाथ में विकलांग था। हमें उसकी विकलांगता के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है, यह कैसे शुरू हुई और क्यों थी। लेकिन हमें यहां बताया गया है कि एहूद इस दुश्मन राजा से मिलने के लिए बाहर जाता है और पद 16 में कहा गया है एहूद ने अपने लिए एक 2-धारी तलवार बनाई और उसने इसे अपने कपड़ों के नीचे अपने दाएं जांघ पर बांध लिया। यहां एहूद अपनी मिशन को पूरा करता है। हमें बताया गया है वह एग्लोन को तब मारता है जब दोनों अकेले होते हैं। और फिर एहूद इज़राइल के लोगों को मोआब के इस राज्य के खिलाफ मार्च करने के लिए नेतृत्व करता है और हमें बताया गया है कि इज़राइल पुनः जीत जाएगा। उनकी स्वतंत्रता। वास्तव में पद 30 कहता है मोआब उस दिन इज़राइल के हाथों में दब गया और देश ने 80 वर्षों तक विश्राम किया। अब इसे मत छोड़िए, एहूद के पास कोई पारिवारिक संबंध नहीं थे। वह कुछ हद तक गलत जनजाति से आया था। उसके पास कोई अनुभव नहीं था। वह किसी न किसी तरीके से शारीरिक रूप से विकलांग था, लेकिन भगवान ने उसे भी इस्तेमाल किया और उसने भगवान के लोगों को मुक्त किया। मैं सोचता हूं प्रिय, क्या आपके पास कोई बहाना है? आपके बारे में ऐसा क्या है जो आपको यकीन दिलाता है कि भगवान आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे? खैर, मैं चाहता हूं कि आप इस बाएं हाथ के न्यायाधीश को याद रखें और अपने आप को भगवान को समर्पित करें, अपनी सभी क्षमताओं और अपनी सभी विकलांगताओं के साथ। उन्हें भगवान को दें और उनकी सेवा के लिए उन्हें उनके सामने पेश करें। अब यहां अध्याय 3 में एक और न्यायाधीश है जिसे मैं कवर करना चाहता हूं, पद 38 में। शमग्र, अनाथ का पुत्र, जिसने एक बैल की नकेल से 600 फिलिस्तीनियों को मारा और उसने इज़राइल को भी बचाया। हमारे पास इस न्यायाधीश के बारे में सिर्फ एक पद है, लेकिन यह एक पद इस असामान्य व्यक्ति के बारे में संकेतों से भरा हुआ है। पहला संकेत उसका नाम है शमगर। यह एक हिब्रू नाम नहीं है। वह एक यहूदी परिवार में पैदा नहीं हुआ था। वास्तव में उसके पिता का नाम यहां अनाथ है, जो कि कनानी देवी का नाम था। यौन और युद्ध के बारे में शमघर का परिवार और पिता स्पष्ट रूप से कनानी मूर्ति पूजा की दुनिया का हिस्सा थे। हमारे पास उसके बारे में एक और संकेत है, वह हथियार जिसका उपयोग उसने 600 फिलिस्तीनियों को मारने के लिए किया। यह एक बैल की नकेल है। अब यह एक लंबी लकड़ी की छड़ी थी जिसके एक सिरे पर एक धातु की नोक थी जो बैल को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती थी, जो हल खींच रहे थे, और दूसरे सिरे पर एक तेज ब्लेड था जिसका उपयोग सफाई के लिए किया जाता था। वह हल। यह उस समय के किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य उपकरण था। तो स्पष्ट रूप से शमगर बस एक साधारण कनानी किसान है। किसी न किसी तरह किसी न किसी समय इज़राइल के भगवान को स्वीकार किया। कहीं न कहीं भगवान का सत्य इस किसान लड़के के दिल तक पहुंच गया। वह मूर्ति पूजक अविश्वासियों के घर में बड़ा हुआ और वह इस कनानी दुनिया को पीछे छोड़ देता है और वह अपने नाम से अलग तरीके से जीना शुरू करता है। वह एक वफादार न्यायाधीश बन जाता है। इज़राइल में
प्रियजनों, मुझे आपको याद दिलाने दें, भगवान आपके वंश या पद पर निर्भर नहीं करते। वह आपके मजबूत या समझदार होने का इंतजार नहीं कर रहा है। ये वे आशीर्वाद हैं जिनका उपयोग भगवान कर सकते हैं, लेकिन भगवान आपके रिज्यूमे पर निर्भर नहीं होने वाले हैं। वह हडसन टेलर जैसे लोगों की तलाश कर रहा है, ऐसे लोग जो काफी कमजोर हों और इतना छोटा कि केवल उसी पर निर्भर किया जा सके। मैं अक्सर सुधारक मार्टिन लूथर के शब्दों के बारे में सोचता हूं, जिन्होंने कहा, भगवान ने दुनिया को कुछ भी नहीं से बनाया और जब तक हम कुछ नहीं हैं, वह हमसे कुछ बना सकता है। खैर, जब तक हमारी अगली यात्रा शुरू नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।